अब इसने किया क्या, वो कारनामे बनवा दूं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कारनामे हैं ये कर क्या रहे हैं। पहला कारनामा, मेन रोड के ऊपर जब आप रिवर एज के अंदर दाखिल होते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान है, और अप्रूव्ड प्लान भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं। अप्रूव्ड प्लान है एलडीए का 2006 का, ये अप्रूव्ड प्लान। वो पीछे एलडीए के बंदे भी बैठे हुए हैं, स्टाफ भी बैठे। इसकी मेन रोड के ऊपर कनाल के 20 प्लॉट हैं जब आप दाखिल होते हैं लेफ्ट साइड पे, कभी आप गए हो तो। मसूफ ने क्या किया कि उन प्लाटों में से लोगों का एक कनाल 20 मरले पर होता है, उस प्लान को अमेंड किया, उसमें से 2-2 मरले निकाले और 2.5 कनाल के ऊपर अपने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। लोगों की जमीन मास्टर प्लान एलडीए ने मंजूर किया और अमेंड करके जिसकी 1 कनाल थी उसको 18 मरले दे रहे हैं। जाके साइज ले रहे हैं, मेरी बात को चैलेंज कर दें, मुझे कह दें मैं ठीक बात नहीं कर रहा, नहीं तो मौके पे चलते हैं। अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी, और जो मस्जिद और स्कूल और सड़कों की जगह होती है वो एलडीए के पास होती है, उसकी रजिस्ट्री एलडीए के पास करते हैं, आप सारे रिपोर्टर्स को पता। मस्जिद और स्कूल की जगह पर कमर्शियल प्लाट बना दिए। मैं नहीं कह रहा, मौका कह रहा। मस्जिद की जगह जहां पे मस्जिद होनी चाहिए थी वहां पे कमर्शियल प्लाट काट दिए, जहां पे स्कूल होना चाहिए था नक्शे के अंदर, जो कि है नक्शे के अंदर, इस नक्शे के अंदर जहां पे मस्जिद है, जहां पे स्कूल है, उन्होंने कमर्शियल प्लाट काट दिए और लोगों की जमीन कम करके अब्बा जी के नाम पे वहां पे मस्जिद बना दी, सवाब की नीयत से। आगे आ जाएं। कब्रिस्तान की जगह थी 10 कनाल 75 मरले, वो भी कमर्शियल करके बेच गया। अप्रूव सोसाइटी 765 कनाल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, रिवर एज की बात कर रहा हूं। पार्क व्यू का तो नाम ही ना लें, पार्क व्यू तो है नहीं। 10 कनाल 75 मरले कब्रिस्तान के ऊपर उसने कमर्शियल प्लॉट काट के बेच दिए, कब्रिस्तान की जगह पे ऊपर। और ये कब्रिस्तान की जमीन हो, स्कूल की हो, मस्जिद की हो, सड़कें की हो, जो एक रूल्स, कायदा, कानून, जाब्ता, उसके मुताबिक ये एलडीए उसके पास होती है। आगे चलें। अब इसने उस्तादी क्या की, उधर था एक क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान जो बहुत पहले से आ रहा था, उस कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान जाहिर कर दिया और उसके अंदर एक छोटी सी दीवार करके कहा क्रिश्चियनों, उन्होंने रोला डाला, शोर डाला, वावेला किया, चली नहीं उनकी, बस नहीं चला, किसी तरीके से राजी रूजी कर लिया। उसी कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान करके दरमियान में एक दीवार कर दी और बताया कि जनाब ये कब्रिस्तान की जगह है सोसाइटी की। बात यही नहीं खत्म होती, आगे भी चलती। एक इसने सोसाइटी के अंदर, इस नक्शे के अंदर जैस्मीन पार्क दिखाया हुआ, जैस्मीन पार्क। लोग कहते हैं ना हमारा घर पार्क के सामने हो, बच्चे खेल लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उस पार्क को भी उसने क्या किया मसूफ ने, कि वहां पर उसको भी कमर्शियल प्लाट करके बेच दिए पार्क को। यानी अंदाजा करें कि ये सोसाइटी के कितने मोतबर शख्स हैं, कर क्या रहे हैं कि उस पार्क को इन्होंने कमर्शियल प्लॉट करके बेच दिए। आगे चलते हैं। उसके साथ एक छोटा प्लॉट था, पार्क था, छोटा पार्क, कुछ फासले पर, जो नक्शे में मौजूद है, इस मैप के अंदर मौजूद है, जो ओरिजिनल मैप। उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट काट के बेच दिए।
यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज, जो दिल करे कर लो, जो दिल हो रहा है मैं कर रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक रिपोर्टर साहब ने बात की है कि मेरा उधर प्लॉट है, इधर ही बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सामने बैठे हैं मेरे। कईयों ने मुझे कहा, कईयों ने कहा, किसी ने कहा मेरी सिस्टर का प्लॉट है, किसी ने कहा मेरा प्लॉट है, किसी ने कहा यार मेरी जिंदगी की जमा पूंजी यही है और सानू प्लॉट नहीं मिलता पे। वो आपकी मजबूरी, आप नहीं बोलेंगे। चलें, कलमा हक कहने के लिए कोई एक पूरे जत्थे की जरूरत नहीं होती, एक भी बहुत होता है। कलमा हक कह लिया तो इंशाल्लाह इसको पूरा भी करूंगा। अगली बात, जो मॉर्गेज प्लाट रखे थे उनकी तफसीलात बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि मॉर्गेज प्लाट क्या हैं। मॉर्गेज प्लाट वो हैं कि जो कि इन्होंने इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होने तक स्कूल, मस्जिद, सड़कें, सूवरेज, वाटर सप्लाई, ग्राउंड्स, उस वक्त तक वो रहन रखे जाते हैं एलडीए के पास। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी। इन्होंने क्या किया कि जो टोपाज, जो इसका ब्लॉक था और जिसके प्लॉट नंबर 1, 1, 9, 28, 30, 43, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 71, 75, 77, 143, 146, 208, वो भी बेच दी। ये मेरे पास रिकॉर्ड। मेरी बात ठीक नहीं है, कोर्ट ही चला जाओ या बैठ के बात कर लें। अगली बात, वो भी गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। एक और बड़ा कारनामा इन्होंने किया, शाहपुर कांजरा का जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। सरकारी रास्ते को सोसाइटी में शामिल कर लिया और क्या किया, लोगों को कहा नहीं नहीं मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, तुहाडे वास्ते तुसीं फिक्र ना करो, मैं तो सड़क वड्डी करना पिया। ये शाहपुर कांजरा के आगे जाकर जो इस नक्शे के मुताबिक, उन्हें तस्वीर और दिखाई और किया क्या कि लेफ्ट और राइट उसके कमर्शियल प्लॉट, यानी कि सरकारी रास्ते के लेफ्ट और राइट प्लॉट काट दिए और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जनाब उसकी कोई मंजूरी हो, कोई चीज हो। अगली बात, एलडीए ने जो नक्शा मंजूर किया उसके मुताबिक इसने अपना उसी के मुताबिक चीजें की थी, प्लॉट के दूसरे मामला थे। मसूफ ने क्या किया कि जो पार्किंग और सड़क थी उसको शामिल करके अपना दफ्तर बना लिया 2.5 कनाल के ऊपर। यानी कि सड़क और पार्किंग नक्शे के मुताबिक जहां जहां जो चीजें होंगी वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन मसूफ ने यह किया कि अपना दफ्तर बनाना था 2.5 कनाल के ऊपर, तो 2-4 मरले के प्लॉट डाले, बाकी सड़क और पार्किंग जो कि नक्शे के मुताबिक वो अंदर डाली और डाल के वहां पर पूरा एक प्लाजा बना लिया। कोई जवाब हो तो मुझे बता दे। वो एक और इंतहाई शर्म का मकाम है, बहुत ही शर्म का मकाम है। एलडीए कुछ जगह किसी भी सोसाइटी के अंदर रिजर्व रखी जाती हैं, वहां पर एलडीए अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। हर सोसाइटी के अंदर मास्टर प्लान के रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर बात करते हुए मुझे शर्म आ रही, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसका असली चेहरा एक बात कही जाती है आपके होकर गए थे बाहर,
उसकी मैं डिटेल थोड़ी बता देता हूं ताकि आपको रेफरेंस के साथ। इसने किया क्या, सबसे पहले तरीका वारदात क्या था। तरीका वारदात बता देता हूं, फिर स्कैम की टोटल अमाउंट बता दे। तरीका वारदात यह है कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता है। इसको पता चला कि वहां पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन जो उस वक्त ईओबीआई का था उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी इख्बारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके। और वो प्लॉट जो थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका है वारदात कि दे दी जाके जमीन के अंदर, वो दरिया के अंदर, और दिखाए ये। और फिर और उस पे एलडीए की तो मंजूरी है कोई नहीं, उसकी 765 कनाल जो सेनेटर अमार ने बनाई उसके बगैर कोई मंजूरी नहीं है। दोस्त आगे मुझे पूछ रहे थे, 1 इंच की मंजूरी ना है ना पेंडिंग है, क्योंकि वो 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक वहां पर कुछ बन ही नहीं सकता। और ये दरिया के अंदर चला गया, जो दरिया जहां सैलाबी रेला आता है उसके अंदर चला गया। और इसने वारदात डाली ईओबीआई के बंदे के साथ मिलके, और केस अदालत में चला गया और वहां पर स्टे है। और उस पैसे से इसने गुलबर्ग के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर जमीनें खरीदी। गरीबों के पैसे वो वहीं के वहीं, और अदालत से तगड़ा वकील करके स्टे ले लिया, और स्टे में पड़ा हुआ मामला। आगे जाके मैं कुछ गुजारिशात करूंगा अपने इदारों से एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब वो उस वक्त के आज से 13-14 साल पहले के पैसे, अरब रुपए, और आज के लिहाज से कितने बनते हैं ये तो अदालत ने फैसला करना है। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, और चेयरमैन पीसीसी में मेरी रिक्वेस्ट है, हमने लेटर उनको लिखा है। ये नाजायज सोसाइटी जिसका नाम कहीं नहीं है, ये खिलाड़ियों की शर्टों पे लगा के पूरी दुनिया के अंदर बदनामी दे रहा है। और ओवरसीज पाकिस्तानी उसको देखते हैं, और उसके बाद देखने के बाद वो प्लॉट खरीदते हैं, और बेचारे प्लॉट पैसे ही देते हैं, उसके बाद प्लॉट कहीं है ही नहीं। और आजकल इसने किया कि हमारे एक कोच हैं, बड़े ही ऑनरेबल, बड़े ही नेक इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है, पाकिस्तानी टीम में कोच रहे हैं, उनको डीएचए में अपना दफ्तर दिया। उस बेचारे को नहीं पता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग, क्योंकि उन पे तो लोग एतमाद करते हैं ना, उनको आगे रखा है और उसके जरिए अपने प्लॉट बेच रहा है, रोजाना की बुनियाद पर बेचता जा रहा है। 15-20 हजार से ज्यादा प्लॉट बेच चुका है ये, ज्यादा। वैसे तो सोसाइटी सारी इलीगल है, सवाए 765 कनाल के, उनको आगे लगाया हुआ है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसके किसी फंक्शन पे मत जाएं, ये बदनामी का बायस है आपके लिए। लोगों ने आपसे पूछना कल को कि हमने आपको देख के प्लॉट लिया था तो हम किधर जाएंगे। अब
अगला एक खौफनाक स्कैंडल इसी का, इसका कोई घर, कोई गाड़ी, कोई दफ्तर, कोई मकान, कोई फार्म हाउस ऐसा नहीं है जो बैंक प्लज नहीं है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? वजूहात ये होती हैं कि जिन्ना कि तुसी पैसा इकट्ठा कर सकते हो उन्ना कर लो, बाहर भेज दो, बाद चो बैंक डिफॉल्ट होए तो आप बाहर निकल जाओ, और जिन्होंने प्लाट है वो यहां पे मांगते फिरेंगे। और जो रिवर एज है ना, जो मैं अगली बात आपसे करने जा रहा हूं, ये खौफनाक है। जो रिवर एज सोसाइटी बनी हुई है, जितने भी यहां पर दोस्त जिन्होंने प्लॉट लिए हुए हैं उनको एक फॉर्म मिला हुआ है। एम आई राइट जी? फॉर्म के ऊपर है, जमीन आपके नाम नहीं है, अलॉटमेंट लेटर, वो जमीन इसकी कंपनी के नाम है। उस जमीन को रहन रख के बैंक के पास 20-25 अरब रुपया ले गए हुए हैं। आपका तो ना आपका मकान है, मकान आपकी ईंटें ऊपर पड़ी हैं। जमीन जो है वो कंपनी के नाम है इसकी, और जो मकान है वो बेचारा कागज पे फॉर्म पे लेके फिर रहा है, और 20-25 अरब रुपया वो ले गए हैं। सिल्क बैंक है, HBL है, बैंक अल्फला है। अभी ताजा इन्होंने अपने सीईओ के नाम पे HBL से कुछ 6 से 7 अरब रुपया लिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि मामले को देखे, EOBI के मामले को भी देखें। इनकी तो नेशनैलिटी तकरीबन बाहर की हो गई है, इन्होंने बाहर निकल जाना है। मैं ये बातें सीरियस कर रहा हूं, आज मैं कर रहा हूं, कल आप खुद इसको तस्दीक करेंगे कि मैंने बात ठीक की है। मैंने कुछ गुजारिशात भी करनी है और कुछ चीज़ें और भी बता दूं मैं आपको इसके अलावा भी। ये EOBI के जो टोटल इसमें वैल्यू है वो तकरीबन कोई, जो टोटल घपला हुआ, स्कैंडल हुआ, वो यहाँ पर मेरे पास कोई आया 34 अरब रुपए का, इससे भी ज़्यादा का है। और ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर है कि 1 बिलियन की ज़मीन 2.5 बिलियन में बेची है और उसके ऊपर भी स्टे है। ये है, ये देख लें आप, कोई नहीं पूछ रहा। आप एक काम करें, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल पे जाएं, वहां पे मैसेज करें, आपको इस मैसेज के जरिए गूगल पे जो वॉइस मैसेज करते हैं सारी डिटेल आ जाएगी। आप नाम लिखें, आपको पता चल जाएगा, सारी डिटेल पड़ी। इस्लामाबाद का केस अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा कि इस्लामाबाद में क्या किया है, वो बताऊंगा। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। ये FIR की डिटेल है। पहले मैंने आपको बताई थी पार्क व्यू एयरपोर्ट वाली, ये रिवर एज वाली है, और ये 6 FIR हैं इसके ऊपर, इसकी सोसाइटी के ऊपर। वहां पे इक़दाम कत्ल के थे, यहां पे कब्जे के हैं। ये 6 FIR है। FIR पढ़ दूं, 83/2013 थाना चूंग, 2175/2019 31/8/2019 थाना चूंग, 3844/2021 थाना चूंग, 4034/2021 थाना चूंग, 4133/2021 थाना चूंग, मुकदमा नंबर 1055/2013 थाना चूंग। ये डिटेल है मेरे पास। ये शुरफा है हमारी सोसाइटी के। लोगों की जमीनों के ऊपर मस्जिद बना के कहते हैं कि जनाब हमने बड़ा नेक काम किया। कोई खराती अदारा बना के कहते हैं कि जनाब हमने खराती अदारा बना दिया है, वो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे। ये है। अब मेरी चंद गुजारिशात हैं अपने अदारों से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, कि जिन ज़मीनों के ऊपर इसने कर्जे लिए हैं बार बार एक ही ज़मीन के ऊपर, उसको चेक करें।
स्टेट ऑफ बैंक गवर्नर स्टेट बैंक से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको चेक करें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी इल्तजा है, दरख्वास्त है, एज ए पाकिस्तानी भी और कैबिनेट मेंबर के तौर पर भी पंजाब के, कि EOBI का केस फौरी तौर पर सुना जाए और उसका फैसला किया जाए। रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, मजदूरों का पैसा है। यह किसी तकड़े आदमी का पैसा नहीं है और हम अदारे की तरफ देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मेरी दरख्वास्त पे ज़रूर गौर करेंगे और इस केस को प्रायोरिटी बेस पे सुनेंगे। वहां पर 1 इंच ज़मीन नहीं है, जो दी थी बेच दी है, उसको ज़रूर देखा जाए। मेरी हाई कोर्ट से गुजारिश है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, मुअद्दबाना गुजारिश है, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान गुजारिश है कि प्लीज़ इस केस को जल्दी सुना जाए। जो LDA वर्सेस रिवर एज है, जिसके ऊपर इसने स्टे ले के सारी डेवलपमेंट की हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए, हमदर्दाना गौर किया जाए कि गरीब आदमियों का ये 100 अरब, 150, 200 अरब रुपए का मसला है, 200 अरब रुपए का मसला है। प्लीज़ इसको सुना जाए और इसका फैसला किया जाए प्रायोरिटी बेस के ऊपर। किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए चौक में। अगर इन्होंने नजायज किया है तो फिर इंसाफ किया जाए। मैं अपने अदारे LDA को तहफ्फुज नहीं दे रहा, किसी ऑफिसर ने किया है तो उसको लटका दिया जाए। अगर इन्होंने किया तो फिर इंसाफ किया जाए। एक और मेरी रिक्वेस्ट है, नैब ने इनको एक नोटिस भेजा था 2018 में। मेरी गुजारिश है आपसे, ये नोटिस है, गुजारिश कि आपने नोटिस भेजा, इस नोटिस का क्या हुआ? पार्क व्यू के हवाले, पार्क व्यू है नहीं, रिवर एज है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, DG साहब से, चेयरमैन नैब से, प्लीज इस मामले को देखें। यहां पर लोग बेचारे इन माफिया के खिलाफ डरते मारे नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं उनको माइनस करते हैं। ये जब भी दुनिया के अंदर कोई बंदा किसी गलत काम के खिलाफ खड़ा हुआ है तो उसको माइनस किया जाता है, क्योंकि ये ताकतवर है, ये माइनस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, कोई बोलता नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको माइनस करते हैं, उस पर गंद फेंकते हैं। मेरी आपसे इन तमाम अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये स्पेशली पंजाब की 12 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रही है कि आप मेहरबानी करें और इन मामलात को देखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लेकिन जब सब कुछ ये हो रहा था तो तब इदारे ने क्यों नहीं रोका? उस वक्त आपके पास मोबाइल चार्ज उस वक्त नहीं था, किसी और के पास था। और दूसरी बात, जब ये सारा कुछ ज़मीनों का ये काम कर रहे थे मसूद, जिनका नाम आपने लिया, उस वक्त जो थे वो आपकी जमात के बड़े करता धरता थे, तो उस वक्त आपकी जमात के अंदर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब रोकने के लिए क्यों नहीं इंतजाम किए गए? 2 पार्ट हैं आपके सवाल के। पहला पार्ट ये है कि LDA ने क्या किया। LDA ने उधर अपना डायरेक्टर भेजा, इन्होंने उसको मारा, वो मुल्क से बाहर भाग गया और कोर्ट से जाके स्टे ले आया। स्टे का मतलब होता है आप एक ईंट ना आप लगाएंगे ना दूसरा कुछ करेगा। इन्होंने स्टे के बावजूद वहां पर जमीनों के ऊपर हल चला के लोगों के साथ बदमाशियां करके सरकारी ज़मीनें अपने आप में डाल के, इरीगेशन की ज़मीन डाली, सरकार की ज़मीन डाली, फॉरेस्ट की ज़मीन डाली, क्रिश्चियनों के कब्रिस्तान की ज़मीन डाली और सोसाइटी बना दी। और स्टे के दौरान की है। इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या स्टे के दौरान काम हो सकता है। गूगल मैप के जरिए आपको आज की खबर हो, आज से 5 साल पहले की, 10 साल पहले की तस्वीरें मिल जाती हैं। अगर मैं इल्जाम लगा रहा हूं, मुझे कोर्ट में ले जाओ। अगर स्टे जिस डेट को मिला है उस डेट के बाद अगर डेवलपमेंट हुई है तो इसने तौहीन अदालत की है, तो अदालत तौहीन अदालत उसको देखें सुने।
जब मसूब हमारे पास थे हमें यकीन दिलाते थे कि मेरे साथ ज्यादती होती है,